आप सबों का। सिमरन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हम लोग आज जो भी बात करने वाले हैं, ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। अक्सर ये क्वेश्चंस बैंक, एसएससी, रेलवे में या कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बैंक के पीटी और मेंस में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और यदि सच पूछा जाए तो कॉमन सेंस जो रीजनिंग को हम लोग बोलते हैं, उसमें इस चैप्टर का एक अच्छा रोल है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिसको कि हम लोग जानते हैं, वहाँ एरर करने का गुंजाइश बहुत ही ज़्यादा रहता है। उसी एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, उसी एरर को दूर करने के लिए इस चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आप ये भी एहसास करेंगे कि इससे हम लोग का दिमाग का जंग भी जो है वो झड़ता है। जैसे कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ग्रैंडफादर की बहू कौन होगी। लोग सोच में पड़ जाते हैं, ग्रैंडफादर की बहू, फटाक से लोग बोलते हैं मम्मी। लेकिन ग्रैंडफादर की इकलौती बहू बोलने से मम्मी तो ठीक है, लेकिन ग्रैंडफादर की बहू बोलने से मम्मी भी हो सकती है और चाची भी हो सकती है। उसी तरह से यहाँ समाज दो तरह से है, एक मैटरनल और एक पैटर्नल। चूँकि हम लोग के यहाँ हिंदुस्तान में पेरेंटहुड सोसाइटी है, पितृशतात्मक है, इसलिए यहाँ पे पैटर्नल का जिक्र कम होता है, लेकिन मैटरनल का जिक्र ज़्यादा होता है। जब भी क्वेश्चन रहेगा तो स्पेसिफाई रहेगा मैटरनल के मामले में, जैसे रहेगा मैटरनल ग्रैंडफादर, तो ऑब्वियसली कि नाना है। लेकिन यदि ग्रैंडफादर रहेगा तो उसमें दादाजी, पहला प्रेफरेंस हम लोग देंगे दादाजी को। कई बार ऐसा सवाल रहेगा कि वहाँ मैटरनल का जिक्र नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग पैटर्नल को प्रायोरिटी देते हैं। और जब भी इस तरह की बात करेंगे तो हम लोग क्लोज्ड फैमिली की मतलब चर्चा करते हैं। क्लोज्ड फैमिली का मतलब होता है सिंगल परिवार, वैसा परिवार जहाँ के रिलेशन डिफाइन हो सके। जैसे यदि बोला जाए कि ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला, जीजा, देवर, जेठ और साढ़ू। जैसे रहेगा कोई महिला का ब्रदर इन लॉ, यदि कोई महिला का यदि ब्रदर इन लॉ है तो या तो उसका देवर हो सकता है या उसका जेठ हो सकता है, उसका जीजा भी होगा, लेकिन फिर वो दूसरे परिवार में चला जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग को बचना है, और ऐसे क्वेश्चन को बनाते समय हम लोग हमेशा क्लोज फैमिली को ध्यान रखेंगे कि जहाँ के रिलेशन को डिफाइन कर सकें हम लोग। ब्लड रिलेशन का जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें फैमिली ट्री का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फैमिली ट्री जिसको पारिवारिक वृक्ष बोलते हैं, और इसका आधार होता है जनरेशन, पीढ़ी। इसका जो आधार होता है ये होता है जनरेशन। जैसे एक जनरेशन जो हो गया, जो हम लोग का जनरेशन है, हमसे जो ऊपर जनरेशन है वो हो गया ऊपर जनरेशन, और हमारे बाद जो होगा, यानी जनरली जो सवाल जो पूछा जा रहा है वो 3 जनरेशन पूछा जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये 4 जनरेशन पे भी चला जाता है क्वेश्चन, लेकिन ज़्यादातर जो सवाल है 3 जनरेशन के रहते हैं। जैसे इसमें रहेगा, मान लीजिए ए इज़ द फादर ऑफ बे, ए इज़ द फादर ऑफ बे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ए इज़ द फादर ऑफ बे। देखिए एक चीज़ और ध्यान देंगे, मेल के लिए हम लोग अपने सुविधा के लिए प्लस का इस्तेमाल करेंगे और फीमेल के लिए माइनस का। अब इसमें सवाल ये उठता है, यदि ये पूछा जाए ये बी क्या है ए का, तो बी या तो सन है या डॉटर है। चूँकि बी का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ यही पता चल रहा है कि ए जो है फादर है, तो ये तो मेल है। अब इसमें रहेगा दिया हुआ बी इज़ द वाइफ ऑफ सी, बी वाइफ है किसकी, सी की। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, बी वाइफ है सी का, इसको ऐसे करेंगे। ये गठबंधन करते हैं हम लोग ऐसे डबल एरो करके। डबल एरो रहने से आपको सुविधा होगा, ये पति पत्नी है और सी यहाँ पे मेल हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा कि सी क्या है, आप पूछेगा हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी कौन है ए का, तो सी ए का आप जैसे देख रहे हैं, ए की बेटी बी है और बी का हस्बैंड सी है, इसका मतलब ए का ये सन इन लॉ हो गया, दामाद हो गया, इसको बोलते हैं सन इन लॉ, दामाद। जैसे आपके
पापा किसके सन इन लॉ हो सकते हैं? आपके नाना के हो सकते हैं, आपके नानी के हो सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सी जो है सन मिला है, और ए क्या है, जैसे यहाँ पे हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, ये सन इन लॉ हो जाएगा। इसी सवाल में रहता है हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। तो जब ऐसी स्थिति रहेगी तो इसको हम लोग बोलेंगे फादर इन लॉ। तो ये हो गया फैमिली ट्री। इसी तरह से और हम लोग आगे बढ़ेंगे।